दोस्तों, आज का यह वीडियो एक साधारण यात्रा नहीं है। यह भीतर की क्रांति की ओर एक निमंत्रण है। यह उस रहस्य द्वार के सामने आपको ले जाकर खड़ा करता है, जहां से आत्मज्ञान की प्रथम किरणें झलकने लगती हैं। विषय है शिव ध्यान का रहस्य। जब हम शिव की बात करते हैं, तो याद रखिए, यह किसी देवता की पूजा भर नहीं है। यह उस चैतन्य की खोज है। वह विराट सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड और हमारी हर एक श्वास में विद्यमान है। ध्यान की भूमि वही है जहां विचार शांत हो जाते हैं और मन अपनी सारी उलझनों को छोड़कर एकदम निर्मल झील की तरह स्थिर हो जाता है। शिव ध्यान का अर्थ ही है उस भीतर के शून्य, उस मौन को खोजना जो वास्तव में सब कुछ है। यही भीतर की क्रांति की शुरुआत है। जब हम जीवन जीते हैं तो अधिकतर समय बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, धन की तलाश में, रिश्तों की जटिलताओं में, सपनों की दौड़ में और मान प्रतिष्ठा की खोज में। लेकिन भीतर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि असली शांति बाहर नहीं, ठीक हमारे अपने भीतर छिपी है। शिव का ध्यान हमें उसी ओर ले जाता है। भाइयों और बहनों, यदि आप यह वीडियो अभी महसूस करते हुए सुन रहे हैं, तो कृपया बीच में एक पल ठहर कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दिल से एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें भी यह एहसास हो कि यह संदेश सचमुच आपके दिल तक पहुंच रहा है। अब सोचिए, ध्यान का अर्थ है धरा जाना, कसकर टिकना। जब हम घूमते फिरते विचारों के बवंडर में खोए रहते हैं, तो मन कभी आराम नहीं करता। शिव ध्यान सिखाता है कि भीतर के आकाश में उतर कर देखो। वहां शांति के बादल नहीं, बल्कि निर्मल खुला आकाश है, जहां से आत्मज्ञान की धूप पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। शिव का संदेश सदा यही रहा है, जागो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो। जब आप साक्षी भाव में बैठते हैं, तो भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और स्मृतियां सब कुछ चलचित्र की तरह बहने लगते हैं। आप उन्हें रोकते नहीं, दबाते नहीं, बस देखते हैं। इसी देखने में, इसी शांत उपस्थिति में एक चमत्कार घटता है। मन की सारी गांठें खुलने लगती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम मौन में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आसपास की ध्वनियां गुम हो जाती हैं और केवल अपनी धड़कनों, अपनी श्वासों की ध्वनि सुनाई देती हैं। यही वह द्वार है जहां से शिव ध्यान का अनुभव प्रारंभ होता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि यह है अपने भीतर धड़कते जीवन को महसूस करना, उस जीवन में छिपे महामौन को पहचानना। शिव का नृत्य, जिसे तांडव कहा गया है, केवल बाहर का विनाश नहीं, बल्कि भीतर की अशांतियों का विसर्जन भी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और भीतर की हलचलें शांत होने लगती हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमारा भी तांडव समाप्त हो रहा है और हम सीधे मौन के महासागर में डूबते जा रहे हों। यह भीतर की क्रांति है। प्यारे मित्रों, यदि आपको अब तक की यह यात्रा थोड़ी सी भी छुई हो, तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट लिखें। मैं तैयार हूं भीतर की इस यात्रा के लिए। इससे ना केवल आपका संकल्प दृढ़ होगा, बल्कि और भी साथियों के उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान का संबंध किसी धर्म, किसी पंथ से नहीं है। शिव ध्यान सार्वभौमिक है। चाहे आप किसी भी मार्ग से आते हो, किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, ध्यान का द्वार सबके लिए खुला है। इसीलिए शिव को आदि योगी कहा गया है। सबसे पहला योगी, सबसे पहला ध्यान करने वाला। उन्होंने ध्यान का वह बीज रोपा जिसे हजारों वर्षों बाद भी साधक अपने भीतर अनुभव करते आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस शिव ध्यान को किया कैसे जाए। पहला कदम है श्वास पर ध्यान देना। श्वास अदृश्य धागे की तरह हमें बाहर की दुनिया से भीतर की गहराई तक जोड़ देती है। जब आप धीरे धीरे सहजता से श्वास को देखते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। कोशिश मत कीजिए, बस देखिए, हर श्वास आती है, जाती है और आप बस साक्षी रहते हैं। यही सरलता भीतर की पूरी क्रांति का बीज है। शिव ध्यान का रहस्य यह है कि यह हमें शून्य के पास ले जाता है, जहां कुछ भी पकड़ने को नहीं होता। और जब कुछ भी नहीं पकड़ना होता, तभी सब कुछ अपने आप हाथों में आ जाता है। यह विरोधाभास हमारे मन को पहले तो चौंकाता है, लेकिन धीरे धीरे मन समर्पण करना सीख जाता है। याद रखिए, ध्यान कोई संघर्ष नहीं है। यह कोई युद्ध नहीं है जहां आपको विचारों को हराना है। नहीं, ध्यान तो आमंत्रण है, अपने विचारों के साथ मित्रता का, अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड से मिलने का। जब आप इसे समझ जाते हैं, तो हर दिन, हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। जितना अधिक आप इस अनुभव में डूबेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो पहले सुप्त थी। यही शक्ति आत्मज्ञान की ओर का पहला चरण है। मित्रों,
जब हम शिव ध्यान की इस अद्भुत यात्रा में और आगे बढ़ते हैं, तो हमें धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगती है कि यह जीवन केवल वैसा नहीं है जैसा हमने अब तक सोचा है। बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है, घर, संसार, काम, रिश्ते। लेकिन जब भीतर की आंख खुलती है, तो दिखने लगता है कि असली जीवन तो इसके पीछे छिपा है। ये जैसे पर्दा उठने लगे और हमें वह विराट रंगमंच दिखाई देने लगे, जहां से हर चीज उत्पन्न हो रही है और फिर विलीन हो रही है। यही अदृश्य रंगमंच है शिव का ध्यान। ध्यान के शुरुआती क्षणों में मन बेचैन होता है। वह पुराने घाव, पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं सब हमारे सामने खड़ी कर देता है। ऐसा लगता है मानो भीतर एक भीड़ जमा हो गई हो। परंतु साधना हमें यह सिखाती है कि डरना नहीं, भागना नहीं। इस भीड़ को देखने की कला ही ध्यान है। जैसे किसी ट्रेन की खिड़की से गुजरते यात्रियों को देखते रहते हैं। कोई आता है, कोई जाता है, लेकिन आप वहीं टिके रहते हैं। यही शिव ध्यान का पहला वरदान है, धैर्य। और जब यह धैर्य गहरा होने लगता है, तो भीतर का मौन हमें घेरने लगता है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवन से भरा है। यह कोई निराशा का शून्य नहीं, बल्कि सृजन का गोदाम है। यह वही शून्य है जिससे ब्रह्मांड ने जन्म लिया। जब साधक इस शून्य को छूने लगता है, तो भीतर की क्रांति का असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। तब आप महसूस करेंगे कि भय, चिंता, क्रोध, ये सब भीतर की सतह पर ही रहते हैं। आपके असली अस्तित्व को कोई छू भी नहीं सकता। यही आत्मज्ञान की प्रथम झलक है। भाइयों और बहनों, शिव ध्यान केवल मन को शांत करने की क्रिया भर नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की गहराई तक जाने का द्वार है। यह जीवन को देखने का नया तरीका सिखाता है। कितनी बार हम छोटी सी बातों पर परेशान हो जाते हैं। कोई कहते हुए निकल जाए, कोई तिरस्कार कर दे, और हमारा मन घंटों तक अशांत बना रहे। परंतु जब ध्यान स्थिर होने लगता है, तो समझ में आता है कि यह बातें केवल सतह ही तरंगे हैं। भीतर का महासागर तो अडिग है, स्थिर है, विशाल है, और वही महासागर हमारा असली घर है। क्या आपने यह अनुभव किया है कि जब आप ध्यान से श्वास को देखते हैं, तो हर श्वास नई लगती है, मानो पहली बार जीवन भीतर उतर रहा है। जब श्वास भीतर जाती है, तो लगता है कि ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, और जब श्वास बाहर आती है, तो लगता है कि आप स्वयं ब्रह्मांड को अर्पण हो रहे हैं। यही वह अद्भुत रहस्य है जो साधक को धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। यह केवल देखने या सुनने भर की बात नहीं है, बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। शिव ध्यान में एक अदृश्य रस है। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को चीर देती है और धीरे धीरे पूरा आकाश रोशनी से भर जाता है, वैसे ही ध्यान का प्रकाश धीरे धीरे भीतर के अंधकार को मिटाने लगता है। पहले यह प्रकाश बहुत हल्का लगता है, जैसे टिमटिमाती लौ, परंतु साधना के साथ यह लौ प्रचंड अग्नि में बदलने लगती है। यह अग्नि कोई सांसारिक आग नहीं है, बल्कि अहंकार, मोह और अज्ञान को भस्म कर देने वाली दिव्य ज्वाला है। इसी कारण शिव को अग्नि का देव कहा गया है। उनका तीसरा नेत्र इसी अग्नि का प्रतीक है। वह अग्नि जो अंधकार को खत्म करके सत्य को प्रकट कर दे। मित्रों, कितना अद्भुत है कि ध्यान व्यक्ति को भीतर से इतना बदल देना शुरू कर देता है कि वह उसी जीवन में रहते हुए भी एक नया जीवन जीने लगता है। वही काम करता है, वही संबंध निभाता है, लेकिन अब मन में कोई बोझ नहीं रहता। हर क्षण सहज हो जाता है, हर स्थिति में स्वीकृति आ जाती है। यह कोई भागना नहीं है संसार से, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखना है। यही शिव का संदेश है, विरक्ति और जीवन का संतुलन। बाहर रहिए, काम कीजिए, प्रेम कीजिए, लेकिन भीतर साक्षी बने रहिए। यही है शिव ध्यान का सार। जब आप ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे मौन से जुड़ते हैं, तो एक दिन आपको लगेगा कि आपकी देह, मन और आत्मा तीन अलग इकाइयां हैं। देह अपने ढंग से चलती है, मन अपने ढंग से चलता है, लेकिन आप तीसरे स्थान पर बैठे केवल देखते रहते हैं। यही है दृष्टाभाव, यही है साक्षी का रहस्य, और इसी साक्षी के अनुभव से भीतर की क्रांति जन्म लेती है। इस क्रांति में ना तो हिंसा है, ना संघर्ष, बल्कि गहरी शांति और अद्वितीय आनंद है। प्रिय मित्रों, इस साधना के आगे के स्तर पर मनुष्य केवल अपने दुख या सुख को ही नहीं देखता, बल्कि पूरे जगत को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। तब अंतर मिटते हैं। कोई दुश्मन नहीं रह जाता, कोई अजनबी नहीं रह जाता। सबको वही दिव्यता, वही ऊर्जा, वही शिव शक्ति धारण किए हुए दिखने लगती है। जब यह दृष्टि पैदा होती है, तो व्यक्ति के भीतर करुणा उमड़ पड़ती है। यही करुणा ध्यान की अंतिम उपलब्धि है, क्योंकि करुणा का अर्थ है मैं और तुम अलग नहीं हैं।
सब एक ही चेतना का विस्तार है। आप हैरान होंगे कि जैसे जैसे ये साधना गहरी होती है, जीवन के सारे निर्णय भी अपने आप सहज होने लगते हैं। जहां पहले मन उलझता था, सही क्या है, गलत क्या है, वहीं अब सहज उत्तर मिलने लगते हैं। ये शिव की कृपा है। ध्यान साधक को भीतर से ऐसा संवेदनशील बना देता है कि वह परिस्थितियों को केवल सतही स्तर पर नहीं देखता, बल्कि उनकी जड़ तक पहुंच जाता है। तब दुख की भी जड़ समझ में आ जाती है, सुख की भी जड़ समझ में आ जाती है। यह ज्ञान किसी किताब का नहीं है, किसी प्रवचन का नहीं है, बल्कि सीधे आपके अपने जीने से उभरता हुआ ज्ञान है। यही आत्मज्ञान है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब गहरी चुप्पी में आप बैठते हैं, तो भीतर एक अनहद नाद सुनाई देने लगता है? यह सामान्य कानों से नहीं सुना जा सकता, बल्कि ध्यान की गहराई में उतरने पर अनुभव होता है। यह नाद शिव की अनाहत ध्वनि है, वही शाश्वत कंपन जिससे सृष्टि धड़क रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है, सब कुछ ऊर्जा है, परंतु हजारों वर्ष पहले शिव ने इसे अनुभव कर लिया था। वही अनाहत नाद मनुष्य को अनंत शांति की ओर ले जाता है। साधना में उतरते हुए जब यह ध्वनि स्थिर हो जाती है, तो आप अनुभव करेंगे कि ब्रह्मांड आपके भीतर है और आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। प्रिय मित्रों, यह यात्रा केवल शुरुआत भर है। अभी बहुत कुछ शेष है। अभी भीतर की अनंत गहराइयां खुलनी बाकी हैं। शिव ध्यान का रहस्य असीम है। जितना आप इसमें उतरते जाएंगे, उतना ही यह रहस्य और गहरा होता जाएगा। कभी अंत नहीं आएगा, क्योंकि शिव का रहस्य वही है जो अनंत है। इसीलिए साधना में लक्ष्य मत ढूंढिए, केवल डूबते जाइए। प्रत्येक क्षण को एक उत्सव बनाइए, प्रत्येक श्वास को शिव की स्मृति बनाइए। तभी वास्तविक क्रांति घटेगी। और हाँ, यदि आप सचमुच इस राह पर चलना चाहते हैं, तो केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। एक संकल्प लीजिए कि आज से प्रतिदिन कुछ पल मौन में बैठेंगे, चाहे 5 मिनट हो या 10, पर यह 5 मिनट आपके भीतर ब्रह्मांड का द्वार खोल सकते हैं। धीरे धीरे यह 5 मिनट एक अमृत बन जाएगा, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। मित्रों, भीतर की राह जितनी गहरी होती जाती है, उतना ही साधक को यह एहसास होने लगता है कि ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का शाश्वत उत्सव है। इस मार्ग पर